ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक फाइल क्रिएट करी anim2.html। हम लोग एनिमेशन पढ़ रहे हैं। सिंपल सा काम, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क और प्लस लेट कंट्रोल प्लस एस। पेज पर आए, एक डिफ क्रिएट किया और लेट्स से मुझे इस पर कुछ सीएसएस देनी है। मैं सीएसएस दे सकता हूँ यहाँ पर। यहाँ स्टाइल मैंने बनाया। इस डिफ के लिए सीएसएस देने के लिए सिंपल सा काम, डिफ कुछ भी एक हाइट और एक विड्थ इससे मैं डिफाइन कर दी। कोई भी एक हाइट 300 पिक्सल, इसकी कोई हाइट और इसकी दे दी मैंने कोई भी विड्थ। लेट्स से मैंने लिख दिया 300 पिक्सल। इस पर एक बैकग्राउंड कलर, कोई भी बैकग्राउंड कलर लेट्स से और अगला हम क्या कर सकते हैं, इसको लेट्स से मार्जिन देकर थोड़ा बीच में दिखा सकते हैं। मार्जिन ऑटो, थोड़ा टॉप और बॉटम से कुछ गैप देना है तो आप टॉप और बॉटम से गैप दे सकते हैं। जैसे मैंने 20 पिक्सल का दे दिया इस पे गैप। इसको मैं सिंपली अगर ओपन करता हूँ तो मेरे पास पेज पर ओपन स्लाइड सर्वर सिंपल सा टेप बना रखा है जिसको साइड एड्रेस दे रखी है। ठीक है, थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे मैंने इसको थोड़ा कम कर दिया 200 पिक्सल और ये मैंने 200 पिक्सल कर दिया। एनिमेशन देने के लिए हम सबसे पहला काम करते हैं, इस पर एक एनिमेशन नाम डिफाइन करते हैं। लेट्स से कोई भी एक नाम, ये नाम मैंने लिख दिया डू कैट। जब मुझे एनिमेशन देना होता है तो मैं की फ्रेम्स डिफाइन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ की फ्रेम्स आइडेंटिफायर, जो भी मैंने नाम लिखा है उसका नाम, और इस जगह पर 0% से लेकर 100% तक पे वर्किंग कर सकता हूँ, जो भी मुझे चेंजेस करना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल जो लास्ट टाइम में पढ़ा है वहीं से देखते हैं। मैं लिखा 0% पर, मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर है ब्लू था। उसके बाद धीरे धीरे से मूव करके चेंजेस कराने हैं। तो चेंजेस कराने के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं 10% पर क्या हो, आपने लिखा 10% पर बैकग्राउंड कलर ब्राउन हो जाए। आपने लेट से 20% पे लिखा, 30% पे लिखा, 15 पे लिखा, 20 पर लिखा, जो भी आपको मर्जी है आप कर सकते हैं। तो मैं इसको ज्यादा हर एक परसेंटेज पर लिखने से बचने के लिए मैं डायरेक्टली 25% लिख दे रहा हूँ। और फिर लेट से मैंने 50% पे लिख दिया। ये 50% पर जो भी मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है वो ऐसा कुछ हो जाए। और 75% पर जो भी मैंने बैकग्राउंड कलर दे रखा है वो बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा हो जाए। और एक 100% पे डिफाइन कर दिया कि 100% पर जो भी मैंने इस पर बैकग्राउंड कलर दे रखा है तो लास्ट में कुछ ऐसा हो। एनिमेशन जब डिफाइन होता है तो एनिमेशन की ड्यूरेशन देना मैंडेटरी है। आपने ड्यूरेशन डिफाइन कर रखी है। वैसे इस काम को होने में आप चाहते हैं कि 20 सेकंड लगे, तो आपका एनिमेशन रन करना स्टार्ट होगा। इस एनिमेशन में पहले बैकग्राउंड कलर कुछ है, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होगा। अगर आप चाहते हैं कि एनिमेशन जो भी वर्किंग कर रहा है वो थोड़ा डिले स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पर एनिमेशन का क्या कर सकते हैं, डिले प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं कि भाई जो एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें 5 सेकेंड लगे। तो मैंने इसे 5 सेकेंड लिखा, सेव प्रेस किया और जाकर अब मैं पेज पर देखता हूँ तो मुझे ये एनिमेशन शुरुआत से दिखाई देगा, थोड़ा डिले स्टार्ट होगा।
जितने बार आप देना चाहते हैं उसके लिए आपके पास एनिमेशन इटरेशन काउंट की प्रॉपर्टी है। अगर आप एनिमेशन इटरेशन काउंट पे इनफाइनाइट टिक देते हैं तो ये एनिमेशन इनफाइनाइट टाइम तक काउंट होता रहेगा। इस पर आप बैकग्राउंड इमेजेस अगर डाल देते हैं तो आपकी बैकग्राउंड इमेजेस दिखाई देंगी 1 2 3 4 करके। यहाँ पर अगर आप इस पर्टिकुलर डिफ को या किसी भी एलिमेंट को मूव कराना चाहते हैं, मूव कराने के लिए आपको ये समझना है कि मूव कराने के लिए आपके पास जो भी डिफ बना है या कोई भी एलिमेंट है उसकी पोजीशन को चेंज करना होगा। जब तक आप पोजीशन चेंज नहीं करोगे तब तक उसे मूव नहीं करा सकते। तो मैंने इसकी पोजीशन क्या कर दी, रिलेटिव कर। अब जब मैंने इसे रिलेटिव किया है तब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। 0% पर मैं कहाँ रखना चाहता हूँ, 25% पर कहाँ करना चाहता हूँ, 50% पर क्या करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर डिफ को मैं मूव कर सकता हूँ। जब मैंने इसे क्या चेंज करी, पोजीशन चेंज, तब मैं इसे एनिमेट कर सकता हूँ, मूव करवा सकता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल 0% पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी डिफ है वो पर्टिकुलर जगह पर हो। तो अगर मैंने ये मार्जिन नहीं दिया होता तो बाय डिफॉल्ट ये मेरे को कहाँ पर दिखाई देता, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। सेव किया तो मुझे इस पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पर कहीं दिखता। मैं चाहता हूँ कि जब 0% पर एनिमेशन हो तब जो भी मैंने डिफ बना रखा है उसका लेफ्ट पॉइंट, क्योंकि जब मैं रिलेटिव करता हूं तो मैं लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई जो लेफ्ट पॉइंट है वो कहाँ पर हो, 0 पर रहे, और जो राइट टॉप पॉइंट है वो भी कहाँ पर रहे, 0 पर रहे। कि जब मैंने स्टार्ट कर रखा है तो मुझे क्या चाहिए, जो मेरे पास लेफ्ट है और जो मेरे पास राइट है या टॉप है वो कहाँ पर, 0 पर मेंशन हो। इस तरीके से मैंने डिफाइन कर रहा हूँ। ध्यान देना, सेमीकोलन प्रॉपर्टी का यूज कर। भाई स्टार्टिंग में जब मैं वर्किंग कर रहा हूँ तो ये 0 0 पर रहे। अगर मुझे इसे मूव कराना है, लेट्स से मैं 25% पर इसे थोड़ा सा मूव कराना चाहता हूँ, इस जगह से थोड़ा इधर को ले जाना, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब 25% पर अगर मुझे लेफ्ट से थोड़ा मूव करना है तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे सकता हूँ। कैसी मैंने वैल्यू दी, मैंने कहा भाई लेफ्ट से लेट्स से कितना पिक्सल मूव कर जाए, 200 पिक्सल मूव कर जाए। जब मैं कहा क्या कर रहा हूँ, जब मैं 25% पर हूँ तब मैं लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा इसे मूव करा दे रहा हूँ, ठीक है। और मैंने टॉप की कोई भी प्रॉपर्टी, अगर मैं चाहता हूँ कि टॉप की प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं रहे तो मैं टॉप की प्रॉपर्टी पे क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। यहाँ पर पेज पर आया, मैंने लिखा टॉप पर 0 पिक्सल। कोई भी चीज हो सकती है ना, डिफ की जगह पर इस डिफ पर आप इमेज लगाकर इमेज को भी तो फ्लोट कर सकते हैं। आपने इसे 25% पर मूव करा दिया, आप पेज पर आए, आपने इस पेज पर देखिए जब 25% पर डिफ जा रहा है तो किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। जितना भी आप मूव कराना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मूव कराना चाहते हैं। आपने कहा टॉप से कुछ मूव ना हो मगर किस तरफ हो, लेफ्ट की तरफ। अगर आप यहाँ से 50% पर कहते हैं, ये 50% पर जब ये एनिमेट करे, जब भी मैं इसे एनिमेट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देखना कि जब ये एनिमेट कर रहा है तो 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने डिले प्रॉपर्टी लगा रखी है, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पर आया, अब मैं चाहता हूँ कि जब 50% पर आए तो ये थोड़ा नीचे की तरफ आए, ठीक है। तो 50% पर अगर मैं इसे नीचे लिखना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं ध्यान दूंगा कि भाई ये लेफ्ट से तो 200 पिक्सल पर ही रहे, लेफ्ट से 200 पिक्सल पर ही रहे, या मूव कराना है तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आपने लिखी। और टॉप से ये थोड़ा नीचे चाहिए, नीचे चाहिए कितना, मतलब 200 पिक्सल। जैसे मैंने 200 पिक्सल इसे क्या कर दिया, नीचे कर दिया, कि जब मैं 50% पर जा रहा हूँ तो 50% पर ये क्या हो, लेफ्ट से तो इतना रहे और टॉप से भी इतना हो जाए। तो आप 50% पर देखिए, तब इसे मैं मूव करा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग किया मैंने यहाँ से पेज पर, जब मेरा ये पेज है, ये पर्टिकुलर डिफ मैंने बना रखा है। अगर आप किसी भी परसेंटेज पर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। कहने का मतलब ये आपकी बात पेज पर ही कहाँ आ रहा है, नीचे को आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको दोबारा से वापस लेके जाना है या आगे बढ़ाना है, या आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे को इसे फिर से लेफ्ट से थोड़ा आगे बढ़ाना है, लेफ्ट से थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देते हैं, लेफ्ट पर। आपने कहा मैं इसे 400 पिक्सल थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ाना चाहता हूँ, वैल्यू तो मेरे ऊपर डिपेंड करती है। मैंने कहा टॉप से ये 200 पिक्सल पर ही रहे, जैसे मैंने कहा टॉप से ये जो पर्टिकुलर डिप मैंने बना रखा है ये 200 पिक्सल पर रहे,
और अब ये किस तरफ, लेफ्ट की तरफ फिर से 200 और मूव कर जाए। मैंने सेव किया, जाकर अगर मैं इस डिप को देखता हूँ तो ये जो भी डिप मैंने बना रखा है, तो ये डिप स्टार्ट हुआ 00 पॉइंट से, उसकी तरफ जब 25% पे आएगा थोड़ा लेफ्ट की तरफ आएगा, फिर मैंने कहा जब ये 50% पे हो तो ये थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए, फिर उसके बाद फिर से मैंने 75% पे इसे किस तरफ किया है, लेफ्ट की तरफ। तो आप देखिए किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ। मर्जी आपकी है ना, वैल्यू तो आप दोगे अपने हिसाब से, ठीक है। अब आप लास्ट में अगर आप चाहते हैं कि भाई ये जो डिव मैंने बना रखा है ये ऊपर की तरफ जाए या कुछ भी, अगर इस पर वर्किंग करें, अगर मैं इसे दोबारा से यहाँ से मैंने अगर मूव कर रखा है, अगर मैं इसे लेफ्ट पे माइनस लिखूं, अगर मैंने इसे लेफ्ट क्या लिखा, माइनस लिखा, तो आप देखना अगर मैं इस पेज पर हूँ तो मेरे पास ये पर्टिकुलर डिफ इस तरफ को मूव किया, जब मैं आगे वर्किंग कर रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ मूव किया, फिर मैंने माइनस कर रखा है तो किस तरफ जाएगा, वापस की तरफ, ठीक है। फिर ये वापस गया, अब मुझे इसे ऊपर लेके जाना है। लेट्स से जो भी वैल्यू मैं दे रहा हूँ, ये वैल्यू मेरे पे डिपेंड करती है कि मैं वैल्यू कम ज्यादा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये वापस किया, फिर मैं चाहता हूँ कि भाई जब ये 100% पर हो तो ये ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोबारा से जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। मैंने कहा भाई लेफ्ट से अब वापस होते समय क्या होगा, 0 पिक्सल, ठीक है, और टॉप से भी कितना, 0 पिक्सल, ये वापस लास्ट में उसी जगह पर पहुंच जाए। मैंने ये सिंपल सा डिफाइन कर दिया। यहाँ पर मैं पेज पर हूँ, मैंने सिनारियो को देखा कि भाई जो भी ये डिफ मैं मूव करा रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है कि मैं हर परसेंटेज पर क्या वैल्यू लिखता हूँ। मैं पेज पर आया, मैंने देखा कि भाई ये इस तरफ मूव कर रहा है, फिर ये इधर मूव कर रहा है, फिर ये ऊपर मूव कर रहा है। वैल्यू आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है, कम ज्यादा करके वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज आप पे डिपेंड करती हैं कि ये वैल्यूज आप किस हिसाब से लिख रहे हैं, ये वैल्यूज डिपेंड करती है। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि भाई किस तरीके से आप इसे मूव करा रहे हो। अगर आप कहते हो कि भाई ये लेफ्ट से बिल्कुल 0 की तरफ जाए तो आप यहाँ पर अगर 0 लिख देते, अगर ये माइनस की जगह पर मैं लेफ्ट लिखता 0 पिक्सल, तो आपको ये प्रॉपर दिखाई देता देगा, क्योंकि मैं लेफ्ट 0 कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स डायरेक्शन पे बिल्कुल कुछ नहीं। मैं नीचे पेज पर आया, फिर अगर मैं पेज पर वापस गया और ये फिर ऊपर की तरफ मूव करता हुआ देखिएगा। ये एक दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो छोटा सेक्शन है उसी के जा रहा है 200 जो लिखा है, जो मैंने 200 लिखा है उसकी वजह से कोई कर्व लेता होगा या कुछ और चाहते हैं तो वैल्यू बना सकते हैं यहाँ पर। अगर हम किसी भी तरीके से मूव कराना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पेज बनाया, जो ये पेज है जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन करा anim3.html, जैसे मैंने एक फाइल बनाई anim3.html, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क ऑल्ट प्लस जेड। मैंने एक बेसिक सा काम कर रखा था, एक डिव बना रखा है, ठीक है। डिव की जगह पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बस डिव पे पढ़ाना थोड़ा आसान होता है इसलिए डिव बनाया जाएगा। यहाँ पर आप पेज पर आए, आपने स्टाइलिंग करी, कुछ भी बनाया है, लेट्स से डिव बना रखा है, इस डिव पर आपने बेसिक सा कुछ भी हाइट दे रखी है, लेट्स से इसकी हाइट दे रखी है 100 पिक्सल, इसकी एक वर्ड डिफाइन कर रखी है 100 पिक्सल, इसका एक कोई भी एक बैकग्राउंड कलर दे रखा है, ये आपके पास एक बेसिक सा डिव है। इस पर आपको एनिमेशन देना है, तो आप एनिमेशन का नाम लिखते हैं, कोई भी एक नाम, लेट्स से मैंने लीप कैट लिख दिया। एनिमेशन का टाइमिंग देते हैं, तो एनिमेशन का ड्यूरेशन लिख दिया, जो भी ड्यूरेशन आप देना चाहते हैं। लेट्स से मैंने ड्यूरेशन दे दिया सर 20 सेकेंड, मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं पेज पर आगे बढ़ा, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया लेट्स से एनिमेशंस, मैंने यहाँ पर की फ्रेम्स डिफाइन की, की फ्रेम्स आइडेंटिफायर, और यहाँ पर लेट्स से जो भी मैंने नाम लिख रखा है वो नाम, क्योंकि कैट मेरे पास नाम है, मैंने 0% पर जो भी कोडिंग करनी है वो डिफाइन करी, तो 0% सब यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं मूव कराना चाहता हूँ तो मूव कराने के लिए मेरे पास प्रॉपर्टी ऊपर
होनी चाहिए और वो पोजीशन कुछ ना कुछ चेंज होनी चाहिए। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, उसे मूव कर सकता हूँ। तो मेरे पास पेज पर एक बेसिक सा कहीं ना कहीं एक div बना हुआ दिखेगा जो कि ये है, ठीक है। अब मैं कुछ भी अगर वर्किंग करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर डिव पर, तो मैंने इसे पहले रिलेटिव किया। अब पोजीशंस मेरे पे डिपेंड करती हैं कि मैं पोजीशंस क्या लिख रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लिखा कि लेफ्ट से 0 पिक्सल पर रहे और टॉप से क्या रहे, 0 पिक्सल पर रहे। अगर मैं 25% पर इसे डिफाइन कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, तो 25% पे लेफ्ट से तो ये जाए 200 पिक्सल पर, ठीक है, और टॉप से ये जाए कितने पर, 100 पिक्सल पर। मैंने एक बेसिक सी प्रॉपर्टी ली, मैंने कहा भाई ये टॉप लेफ्ट से तो 200 जाए और टॉप से कितना आए, 100 नीचे आए, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं जिस तरीके की प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ उस हिसाब से ये मेरे पास क्या करेगा, वर्किंग करेगा। अब मैं यहाँ पर अगली सिनेरियो कराया, मैंने कहा भाई अप्लाई लिख देता हूँ मैं 100%। मैंने कहा 100% पर जब मैं वर्किंग कर रहा हूँ तो उस टाइम पर ये लेफ्ट से 400 पिक्सल पर हो और टॉप से ये मेरे पास 0 पिक्सल पर पहुंच जाए, ऐसा कोई भी एक वैल्यू लिखिए, ठीक है। रैंडम कोई भी वैल्यू दे दी है, ये वैल्यूज आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, टॉप राइट बॉटम किस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं। मैं सिंपल से पेज पर सिनारियो पर आया, तो मैंने इसे थोड़ा पहले नीचे लेके आया हूँ, फिर उसके बाद मैं 100% पे ही सीधे मैंने वर्किंग कर रखी है। ये किस तरह ऊपर की तरफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपके अपने हैं, क्लियर होगी बात। कितना टॉप से, कितना लेफ्ट से, कितना राइट से, क्या करना चाहते हो मेरे पे तो नहीं है, ठीक है। आप इस पे इस डिफ की जगह पर एक इमेज डाल सकते हो ना, इस पर वो इमेज मूव करा सकते हो। कोई बॉल इस डिफ का राउंड शेप बनाकर बॉल को मूव करा सकते हो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस डिफ को अगर आपने स्टार्टिंग में बनाते समय अगर आप इसको क्या कर देते हो, बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हो, और बॉर्डर रेडियस यदि आपने कितना 100%, और जब आप 100% बना रहे हैं, ये दिमाग होता है मेरे दोस्त। अभी क्या बन गई, बॉल बन गई, ठीक है। और ये बॉल आप क्या करा रहे हो, मूव करा रहे हो। दिस इज अप टू यू, ये इमेज आपके ऊपर डिपेंड करती है। इस सेंस को सामने वाला आपको नहीं देता है, ठीक है। ये सेंस आपका है, आप इसे मूव करा रहे हो। अल्टरनेट टाइम पर बार बार ये मूव करती रहे, अगर आप कहते हैं कि बार बार सर मूव करती रहे, तो आपको पता है ना यार एनिमेशन इटरेशन काउंटिंग की प्रॉपर्टी होती है, लगाओ ना इसे, क्योंकि इस पे तो हजारों क्वेश्चंस बनते आएंगे ना फिर। आप सोचो, अगर यहाँ पर आप टारगेट पढ़ा रहे हो कोई चीज, तो इस पर क्या हो सकता है, हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। सर मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, वो ऐसा चाहिए वाला खुद से बनाना पड़ता है। तो सिनेरियो को आपको समझना है कि जब तक मैं पोजीशन को चेंज नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं क्या कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। बस वो सिनेरियो बना के लेफ्ट कितना होना चाहिए, राइट कितना होना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस पे इनफाइनाइट लिख दो तो ये क्या होता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम पर करता रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर पेज पर आए, तो ये मेरे पास पेज पर क्या करता रहेगा, वो एक बंदे ने वो तिरंगा वाला बनाया था 15 अगस्त के दिन, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसने क्या किया था, मतलब एक एक फ्लैग, एक झंडा सा बनाया था डिफ, ठीक है, और वो फ्लैग पे तिरंगा को ऊपर मूव करता हुआ दिखाया था, ठीक है। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो हमने उसको मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया था अपने हिसाब से, ठीक है। तो वेब पेज पर ऐसा बनता, तो उसने बस उस डिप पर इमेज लगा दी थी तिरंगे, ठीक है। तो वो डिप क्या हो रहा था, नीचे था फर्स्ट में, और वो धीरे 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 ऊपर मूव करता हुआ दिखा, ठीक है। तो दिस इज अप टू यू। एक बच्चे ने क्या काम किया था, एक डिप एक इमेज बनाई थी, उस पे इमेज फिश बना दी थी, ठीक है। तो उसने क्या किया था, फिश को फ्लोट करते हुए था, कि फिश फ्लोट करते हुए, ठीक है। तो वो फ्लोटिंग क्या है, यही वैल्यूज हैं। आपने बस इमेज डिप पर क्या लगा दी है, इमेज लगा दी है, बस वो इमेज ही फ्लोट करते हुए दिखाई दे रही है पेज पर, ठीक है। तो ये आपका सेंस होता है कि आप किसी भी चीज को कैसे समझ पा रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। ये सामने वाला थोड़ी डिलीवर करके दे देगा आपको, या आपके लिए बना कर दे देगा, ठीक है। और जो इन चीजों को समझ जाता है कि भाई इसको ऐसे बनाकर, वो अपने पेज पे अप्लाई करता है, इंटरव्यू देता है और दिखाता है, एक अलग सा,
ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसे समझ सकते हो, ये इनफाइनाइट टाइम तक क्या होता रहेगा, मूव करता रहेगा। जैसे लास्ट में भी एंड में आ तो अचानक से ये फर्स्ट में जाए। बिल्कुल, हाँ ये चीज है कि सर ये क्या हो रहा है कि जब ये आपके पास आता है तो ये यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज जो हैं अब आपके पास एनिमेशन के अंदर प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टीज क्या हो, ये धीरे 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 इस तरीके से जो ये मूव कर रहा है, अब इस पे क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी। अब देखें एक एक करके पहले समझना प्रॉपर्टीज को, यहाँ पर पहले इसी पर आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी चीज को आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते थे। आपने जो ये प्रॉपर्टीज की, इन प्रॉपर्टीज की जगह पर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट करना, पढ़ी है, ट्रांसफॉर्म के अंदर होती है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या करता है, मूव करता है किसी चीज को, तो ट्रांसलेट पर अगर आप मूव करा सकते हो तो आपने यहां पर मेंशन कर दिया लेट्स से 0% पर, आप यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे लेट्स से ट्रांसलेट, अगर ये डायरेक्टली चल जाएगा तो ये अच्छी बात है ना, आप ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते थे, ठीक है। लेट्स से मैंने क्या देखा, ट्राई करके देखते हैं, 0 पिक्सल 0 पिक्सल, और यहाँ पर हम लोग पेज पर आए, मैंने लेट्स से 25% पर इसे मेंशन कर दिया, ये 25% पर ये थोड़ा ट्रांसलेट कर जाए, डायरेक्टली शायद आप ट्रांसलेट चल जाता है। ट्रांसलेट किया मैंने, कितना लिख दिया 200 पिक्सल लेफ्ट हैंड साइड से, और टॉप से कितना 100 पिक्सल, सेम नीचे वाला कोड ही ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, और कैसे 100% पर मैंने ट्रांसलेट किया, और जो भी मैं वैल्यू लिख रहा था 400 पिक्सल और 0 पिक्सल, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स वाला और वाई वाला, ठीक है। इसे चेक करते हैं कि अगर आप टॉप लेफ्ट राइट यूज नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रांसलेट करके क्या चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपने यहाँ पर सेव किया और जाकर पेज पर देखा, जो भी अपना पेज बना है उस पर्टिकुलर पेज पर, है कि मतलब अगर आप पोजीशन नहीं दे रहे हो ऊपर, पोजीशन के साथ में क्या चलता है, लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टी चलती है। अगर आपने ऊपर पोजीशन नहीं दे रखी है, अगर आप ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, अभी एक सेंस बना मेरे दिमाग में, तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि ऐसे भी तो हो सकता है। अगर आप ये नहीं करते, पोजीशन नहीं डिफाइन करते, और अगर आप ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी दे रहे होते, अब आप आपको टॉप लेफ्ट राइट बॉटम लिख रहे थे वहां पर, उसकी जगह पर आपने क्या यूज किया, ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का यूज किया, कि ट्रांसलेट भी तो मूव करती है, इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्म के अलावा भी आप ट्रांसलेट को डायरेक्टली लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर आप ये कर रहे हैं तो ये वर्किंग कर सकते हैं, आप हर परसेंटेज पर कुछ भी कर सकते हो, रोटेट भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं रोटेट, ठीक है, कि कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या हो जाए, रोटेट हो जाए। मान लो मैं चाहता हूं कि भाई 100% पर आने पर या 25% पर मुझे इसे क्या करना है, रोटेट करना है, ठीक है, कितना करना है, इतना पर्टिकुलर डिग्री, कोई टेक्स्ट आपने लिखा है उसको क्या करना चाहते हो, रोटेट होता हुआ देखिए, ठीक है, हर एक परसेंटेज पर उसे क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। कितनी डिग्री देनी है वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती है ना, कि पहली बार में आपने 20 डिग्री से रोटेट कराया, फिर 30 डिग्री कराया, फिर 40 डिग्री कराया, इस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। कोई भी रोटेट की प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखा जा सकता है, ठीक है। स्क्यू कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टीज का अप्लाई कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज का अप्लाई किया जा सकता है। लेट्स से मैंने इसे रोटेट करा दिया, मैंने कहा कि 180 डिग्री रोटेट हो, इस तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी लिखकर ऐसे चेक किया जा सकता है। आप पेज पर आओ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज आप इंडिविजुअली किसी डिव को बनाकर आप चेक करके देखना, ठीक है। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, ये रोटेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, एक डिव बनाना, उसको चेक करना, करा जा सकता है सब कुछ, ठीक है। मार्जिन से कर रखा है तो सीडी को ऐसे कर सकते हैं। मार्जिन की जरूरत क्या है, मतलब पोजीशन की जगह पे मार्जिन की, हाँ हाँ, पोजीशन, पोजीशन अब मार्जिन के बाद का कॉन्सेप्ट है ना, तो पोजीशन यूज कर रहे हैं। मार्जिन के बाद का कॉन्सेप्ट क्या है, पोजीशन है ना, मार्जिन तो पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं पोजीशन, ठीक है। तो अच्छा, अगली चीज, जैसे पीछे से क्वेश्चन आया, अगला है हमारे पास anim4.html।
तो आप बेसिक सा एक काम कर सकते हो, एक डिव बनाकर उसकी बाउंड्री पे ही पहले बॉल को मूव करा, ठीक है, उसकी बाउंड्री के अंदर ही एक पहले एक मेन डिव बनाया, उसके अंदर ही मूव करे चीजें, ठीक है, उसका बॉर्डर बनाकर पहला ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिर आप उसके साथ बात कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। पहला ये काम कर रहे हैं क्या, एक डिव बनाना है, उसी एरिया के अंदर डिव फ्लोट करे, जो भी बॉल या जो भी कुछ बना रहे हो आप, वो उसी एरिया के अंदर फ्लोट करे, ठीक है। पहले ऐसे समझना है कि आपको कोऑर्डिनेट पता चल जाए, ठीक है, फिर आप कुछ ट्राई कर सकते हैं एनिमेशन के अंदर। अगली चीज, आपने animeport.html बनाया, यहाँ पर पेज पर हमारे पास डिव के अंदर लेट्स से मैंने एक डिव बना रखा है और डिव पर कुछ भी एक CSS लिख रखी है, लेट्स से मैंने स्टाइलिंग कर रखी है, उस स्टाइल के अंदर आया और सिंपल सा काम किया डिव, और फिर से मैंने डिफाइन करी विड्थ 200 पिक्सल, और लेट्स से मैंने एक हाइट डिफाइन कर दी कुछ भी 200 पिक्सल। इसका एक बेसिक सा बैकग्राउंड कलर से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इस पर इमेज कुछ भी दे सकते हैं, दिस इज अप टू यू। आप पेज पर यहाँ पर है, ये आपके पास पेज बना है, और आप अगर इसे ओपन करें animeport.html, ये पर्टिकुलर फाइल है, इस पर्टिकुलर फाइल पर आप नोटिस करना, शुरुआत से शुरू करते हैं जहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम पेज पर आए, हमने लेट से इस पर कलर चेंज करने थे, तो हम कलर चेंज करने के लिए क्या कर रहे थे भाई, ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे थे, राइट। m3.html कहाँ पे बनाया है, ये प्रॉपर्टीज थी कुछ, मैंने इन सारी प्रॉपर्टीज को कॉपी किया बार बार लिखने से बचने के लिए, यहाँ पर से लेकर यहाँ तक जो भी ये कलर वलर चेंज करने वाली प्रॉपर्टीज थी कॉपी किया, और अपने m4.html वाले पेज पर इन्हें अप्लाई कर दिया। इससे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, और मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट राइट टॉप कुछ नहीं मूवमेंट करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही चेंज करना चाहता हूँ हर एक परसेंटेज पर, क्योंकि मूवमेंट से पहले इस चीज को समझते हैं। यहाँ पर हम लोग पेज पर आए 75% पर, लेट्स से 100% पर, ये मैंने कर दिया। इसका एक नाम डिफाइन करना मैंडेटरी है, ऊपर आप नाम दे दें एनिमेशन नेम। मैंने सेम कोड जो हमने लिखा था उसी कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया है कि भाई 0% इस पर ब्लू कलर हो और फिर ब्राउन हो, इस तरीके से मैंने जो भी कलर देना चाहता हूँ वो मेंशन कर दिया है। यहाँ पर हम लोग पेज पर आए, इसका एक ड्यूरेशन डिफाइन कर दिया, एनिमेशन ड्यूरेशन, और एनिमेशन ड्यूरेशन पर लेट्स मैंने एक ड्यूरेशन डिफाइन कर दी, कितना सेकंड, 20 सेकंड लगे इस काम को होने में। तो मैंने सिंपल सा एक काम किया है, एक डिव क्रिएट कर रखा है, और इस पर्टिकुलर डिव के अंदर 20 सेकंड के अंदर मैं इसके क्या कर रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ। सेकंड हो गया, तो पेज पर आए, ये मेरे पास कुछ ना कुछ वर्किंग कर रहा है, ठीक है। और अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई जब हम लास्ट पे 100% पर हैं, उसके बाद ये अचानक से जो चीजें हैं, जो लास्ट वाला कलर है उसको रिटेन नहीं कर रहा है, ध्यान देना, ये दोबारा से क्या बन जा रहा है, ब्लू बन जा रहा है, लास्ट वैल्यू रिटेन नहीं हो रही है, ये अचानक से ऐसा बनता है। तो इसके लिए हमारे पास एनिमेशन के अंदर प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, जैसे एनिमेशन इटरेशन काउंट है, ऐसे हमारे पास प्रॉपर्टी होगी एनिमेशन फिल मोड। अब देखें, अब ऐसे इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमें याद थोड़ी हो सकती हैं, सिनेरियो पर हम आते हैं, हमने सीख लिया भाई एनिमेशन, हमें पता है एनिमेशन ऐसा कुछ करता है, एनिमेशन इन CSS, कोई भी एक बेसिक वेबसाइट, हमारे पास W3 स्कूल है, इसके अंदर हम लोग गए और इसमें मैंने क्लिक किया। आज जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास एनिमेशन की इतनी सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, जैसे मैं एनिमेशन फिल मोड पे जाता हूँ, नीचे मैं पेज पर आया, मेरे पास प्रॉपर्टी होगी एनिमेशन फिल मोड, देखिए एनिमेशन फिल मोड, यहाँ पर आप नोटिस करना क्या लिखा है, एलिमेंट विल रिटेन द स्टाइल वैल्यूज दैट इज सेट बाय द लास्ट की फ्रेम, जो लास्ट की फ्रेम से सेट हुई है, अगर मुझे ये देना है तो मैं क्या करूंगा, उस समय फॉरवर्ड करूंगा। तो अब यहाँ पर नोटिस करना कि एनिमेशन फिल मोड की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है,
मैंने एनिमेशन फिल्म मोड की प्रॉपर्टी लिखी और इस पर क्या लिख दिया, फॉरवर्ड। जब मैं फॉरवर्ड लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, नोटिस करो, ये पढ़ना पता होना चाहिए, आप पढ़ना आना चाहिए। आईटी का सबसे पहला सिनारियो आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। आप फंसते हो तो हेल्प तब ले पाओगे ना जब आपको पढ़ना आता है। अभी मैं काम कर रहा हूं, मेरे को रिएक्ट नेटिव पे एप्लीकेशंस बनानी है। अब रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहा हूं, मेरे पास सिनेरियो क्या था, मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड किया अपने सिस्टम पे, मैं वर्किंग पर लगा रहा, मेरे से काम हो रहा था, परसों छुट्टी थी, मैंने सोचा कि आज कुछ बनाते हैं। एरर पे एरर आए, क्या हो गया, सिस्टम पे कुछ चलना ही नहीं लगा, फिर एरर आ गया, फंस गया। जितना लैपटॉप पे जितना भी मेरे पास चार्ज था, 1.5 GB मिलता है एक मोबाइल पर, खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं परेशान हो गया कि भाई मेरे को क्या करूंगा। फिर मैंने किसी टीचर को फोन किया, मैंने कहा सर मैं वर्क कर रहा था, मेरे से हो ही नहीं रहा, अचानक से एरर आ गया, ठीक है। मैंने सब चेक कर लिया, फिर वहां से मेरे को आंसर आया कि भाई अगर तेरे को ऐसे काम करना है तो तू एक्सपो पढ़ ले। फिर मैंने एक्सपो पढ़ा, जब मैंने एक्सपो पे वर्किंग करी, फिर मैं फंस गया। फिर मैंने अभी जाकर आपके सामने में भी 10-15 मिनट पहले उसका सॉल्यूशन निकाला कि भाई एक एप्लीकेशन है एंड्रॉइड के लिए आपके मोबाइल पर, आप उसे डाउनलोड कीजिए, आपको सिस्टम को स्लो करने की जरूरत नहीं है, आप स्लो मत कीजिए, पढ़ना पड़ता है भाई, ये आईटी। और आपकी हैबिट होनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज होंगी, अब आप एक ही करके प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे तो आपको दिखाई देंगी सामने। सब कुछ पॉसिबल है आईटी के अंदर। बीइंग अ टीचर मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, कुछ भी कर सकते हैं, बट सब कुछ का आंसर तुरंत तो नहीं मिलेगा ना। अब इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 18 स्टूडेंट ऑनलाइन पे है, 10 स्टूडेंट ऑफलाइन पर है, तो अगर आप किसी एक का डाउट लेते रहेंगे तो पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस आएंगे, पॉसिबल सबका आंसर। हैबिट बनानी होती है कैसी, पढ़ने वाली। आप देखिए यहां पर लिखी हुई एनिमेशन फिल्म मोड प्रॉपर्टी, इसमें लिखा है सीएसएल एनिमेशन डू नॉट इफेक्ट द एलिमेंट्स बिफोर फर्स्ट की फ्रेम समथिंग समथिंग लास्ट की फ्रेम प्लेड, ऐसा कुछ दिख रहा था। फिर उसके बाद नीचे प्रॉपर्टी देखी तो फॉरवर्ड में मुझे आंसर मिल रहा था। और यहाँ पर कैसे भी लिखा है, डिपेंड्स ऑन एनिमेशन डायरेक्शंस एंड एनिमेशन इटरेशन काउंट, इस पर डिपेंड करता है कि आपने जो भी प्रॉपर्टी लगा रखी है, अगर आप इटरेशन काउंट बढ़ाओगे तो उस हिसाब से दिखाई देगा। अगर आप पेज पर है, आपने यहाँ पर फॉरवर्ड अगर लिखा है तो आप फॉरवर्ड लिखने में आप नोटिस करना कि जब मैंने फॉरवर्ड लिख रखा होगा तो ये लास्ट की फ्रेम की वैल्यू होगी, जब यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद जो लास्ट की फ्रेम की वैल्यू होगी उसे रिटेन करेगा। ये दोबारा से किस पर नहीं जाएगा, पहले पर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसे क्या कर दिया, फॉरवर्ड लिख दिया, तो अचानक से चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर रुक गया। अगर मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज को चेंज किया, अगर मैं इटरेशन काउंट बढ़ा, इन पर डिपेंड करता है, कहा ना इसने लिखते समय लिखा है कि आपने एनिमेशन इटरेशन काउंट बढ़ाए, लेट्स से एनिमेशन इटरेशन काउंट आपने कर दिया 2 और सेव किया। जब आप एनिमेशन इटरेशन काउंट 2 कर रहे हैं तो ये चीज कितने बार होगी, 2 बार होगी, ठीक है। तब आप इस पर डिपेंड करता है। तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, आपने यहाँ पर लास्ट में एक पर्टिकुलर कलर आया, 2 बार आपने इस एनिमेशन को कर रखा है, तो ये दोबारा से कहां पर जाएगा, ब्लू पर जाएगा, फिर ब्लू पर जाकर दोबारा से चलेगा, ठीक है। बस वहां पर आपको नोटिस करना है कि किस तरीके से वो चल रहा है। अब इसमें काफी सारा कुछ है, बैकवर्ड कर सकते हैं, बोथ कर सकते हैं, जब डिपेंड करता है उस पर। अब आप क्या कर सकते हो, आप एनिमेशन की स्पीड पर डिपेंड कर सकते हो, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। अगर आप लिखते हैं लीनियर तो ये क्या होगा, सेम स्पीड से चलता रहेगा। अगर आप इज इन लिखते हैं तो स्लो स्टार्ट होगा, अगर आप इज आउट लिखते हैं तो स्लो एंड होगा। तो आप यहाँ पर एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शंस यूज कर सकते हैं, इज इन लिख सकते हैं, इज आउट लिख सकते हैं, इज लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं। सेव किया Ctrl+S, अगर मैं पेज पर आया, यहाँ पर मैं पेज पर देखूंगा तो जो भी एनिमेशन होगा वो थोड़ा स्लो होगा। आप मल्टीपल चीजें डालोगे तो आपको दिखाई देने लगती, कभी आपको ये चीजें चाहिए कि स्लो एंड हो, स्लो स्टार्ट हो, तो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर वैल्यूज है। आप क्या कर सकते हो,
आप ये भी कर सकते हो, जैसे एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है ब्लू से जाकर ग्रीन पे जा रहा है, मैं चाहता हूं कि ग्रीन से स्टार्ट हो, उल्टा, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। आप देखिए यहीं पर इसी में नीचे ऊपर लिखा होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, एनिमेशन की डायरेक्शन। आप एनिमेशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, आपने यहाँ पर एनिमेशन डिफाइन कर रखा है, उस एनिमेशन की आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल इस पेज पर आया डायरेक्शन, मैंने अगर क्या लिख दिया, रिवर्स लिख, इटरेशन काउंट सिर्फ 1 बार ही लिख लेता हूँ। तो अगर मैंने रिवर्स लिखी, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ये पेज पर देखिए, अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ तो एनिमेशन विल स्टार्ट प्लेइंग बैकवर्ड डायरेक्शन, उल्टा चलेगा। मैं पेज पर आया, मैंने इस प्रॉपर्टी को देखा, देखना यहां से स्टार्ट हो रहा है, पीछे से किस तरफ जा रहा है, आगे की तरफ, क्योंकि मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है। जो हम सोच रहे हैं वैसी ही प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास पेज पर। अगर मैं कहता हूं कि एनिमेशन जो अल्टरनेट हो जाए, तो अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट फॉरवर्ड देन बैकवर्ड। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करके क्या कर दूं, इसे रिवर्स की जगह पर अल्टरनेट कर दूं, तो पहले मेरे पास क्या होगा, सीधा चलेगा फिर उल्टा चलेगा। मैं यहाँ पर पेज पर हूँ, तो पहले ब्लू से स्टार्ट होगा और ब्लू से लास्ट फ्रेम पे जाएगा, फिर लास्ट फ्रेम से पहले जाएगा। तो इसके लिए क्या है, एनिमेशन डायरेक्शन से आप एनिमेशन डायरेक्शन की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। एनिमेशन फिल्म मोड, इसमें आप फॉरवर्ड कर देंगे तो क्या होगा, लास्ट जो फ्रेम होगा वो सेट रहेगा। अगर आप स्पीड पर कुछ नियंत्रण चाहते हैं कि लास्ट में थोड़ा स्लो हो, तो आप एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन इज